आंकड़ों की बाजेगरी में हकीकत क्या है उसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो देश के सामने नौकरी को लेकर एक एक करके मैं कुछ आंकड़े रखूंगा। यह पहला आंकड़ा है, हमारे देश में कहां कितने पद खाली हैं। आईएएस आईपीएस का जिक्र करूं तो 2300 पद, रेलवे में लगभग 3 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। गृह मंत्रालय का अगर मैं जिक्र करूं तो गृह मंत्रालय में 1,43,000 पद खाली पड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्रालय का मैं जिक्र करूं तो लगभग 2.5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं और डाक विभाग में 90,000 पद खाली पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर केंद्र में 10 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। आप 71 और 75,000 नौकरी का जिक्र कर रहे हैं, केंद्र में ही 10 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। प्रमुख साहब, यह आंकड़ा सही है या झूठ? ये आंकड़े आज से बनकर नहीं आए। ये आंकड़े आप पिछले जो है उठाकर लगभग अब से 30 साल पहला रिकॉर्ड उठाकर देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इस आंकड़े को भरने का काम किया गया है। उदाहरण के तौर पर मैं चाहूंगा जरा एक और आंकड़ा है, प्लीज अपने सहयोगी से उसे भी जरा प्ले करिए। यह आंकड़ा देखिएगा प्रमुख साहब और सभी देखिएगा। कुल मिलाकर पद है केंद्र में 41 लाख, भरे हुए 31 लाख और 10 लाख पद खाली पड़े हैं। 10 लाख पद केंद्र में खाली पड़े हैं। इस हिसाब से एक बात मुझे यह समझाइएगा और देश को भी समझाइएगा, जब आपने एक महीने में लगभग 1.5 लाख नौकरी देने का जिक्र किया, नियुक्ति पद 2 बार हुआ ना सर एक महीने में, और लगभग पहले 71,000 और फिर दूसरी बार 75,000, मैं तो कह रहा हूं लगभग 1.5 लाख हो गई नौकरी आपके हिसाब से। एक महीने में जब 1.5 लाख नौकरी आप दे सकते हैं तो फिर 8 साल में आपने कितनी नौकरी दी? जब एक साल में आप 10 लाख नौकरी देने का वादा कर सकते हैं, उदाहरण के तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 1.5 साल में 10 लाख नौकरी, तो फिर आप 8 साल में 80 लाख लोगों को रोजगार दे सकते थे, तो आपने क्यों नहीं दिया? देश के प्रधानमंत्री की एक आदत है कि 24 आवर्स में से वो लगभग 18 घंटे काम करते हैं। और सर, मैंने प्रचार की बात नहीं की, मैंने रोजगार की बात की। आप कह रहे हैं 18 घंटे देश के प्रधानमंत्री काम करते हैं, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आप 8 साल में 80 लाख रोजगार दे सकते थे, क्यों नहीं दिया? इस हिसाब से सर, एक मुख्यमंत्री एक जिले में एक 6 महीने के अंदर अंदर तीसरी बार घूम जाता, 75 जिलों में 3 बार जाकर घूमकर, जो कि 5 साल एक मुख्यमंत्री की हिम्मत। सर, मैं रोजगार की बात कर रहा हूं, आप भ्रमण की बात कर रहे हैं। भ्रमण में ही रोजगार है, भ्रमण में ही रोजगार है, ही रोजगार है। आप मेरी बात को समझिए सर, भ्रमण में ही रोजगार है। ये हवाई भ्रमण नहीं है, ये बड़े रोजगार निकाल कर लाते हैं भ्रमण। एक भ्रमण 75,000 रोजगार निकाल दिया, दूसरे भ्रमण में आपने 70-75,000, अभी तीसरे भ्रमण का इंतजार कीजिए, मैं बताता हूँ 10 लाख कैसे पूरी होगी। अच्छा, मतलब भ्रमण करेंगे तो रोजगार मिलेंगे। अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा वो अखबार की कटिंग प्ले करिएगा जी। हर चार में से एक भारतीय गरीब है। जब इतना विकास हो रहा है तो ऐसा क्यों? अभी और बढ़ रहे हैं। यह अखबारों की कटिंग्स है। 2020 तक भारत 38 करोड़ गरीब थे, 80% लोग गांव में रहते हैं। आपने कहा कि हम रोजगार दे रहे हैं, 22 करोड़ लोगों ने आपकी सरकार में नौकरी के लिए अप्लाई किया और महज 7 लाख लोगों को रोजगार मिला। 45 करोड़ लोग बेरोजगारी होने का दावा किया गया। यह जो अखबारों की सुर्खियां बता रही हैं, क्या यह सच है या झूठ? देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, देश की सीमाओं को लेकर, देश के आयात और निर्यात को लेकर, देश के पायदान को लेकर कि आज कौन से नंबर पर कहां खड़ा है, देश के सम्मान को लेकर देश की जो स्थिति है। सर, आपकी सरकार में 10 लाख करोड़ का कर्ज राइट ऑफ हो गया, क्यों? अगर विकास की बात है, जिन उद्योगपतियों का आपने कर्ज राइट ऑफ किया उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं करते आप? आखिर एनपीए में 365% का उछाल कैसे आ गया? उद्योगपति जो अडानी की बात करते हैं, आप अंबानी की बात करते हो या और किसी की भी बात करते हो, नीरव की बात करते हो, ये सब कांग्रेस के टाइम के पारे हुए उद्योगपति हैं, कोई 8 साल में नहीं बने। सर, 10 लाख करोड़ का कर्ज किसका राइट ऑफ हुआ? सवाल ये है सर, वो कौन से उद्योगपति हैं? सवाल ये है, ये उद्योगपति जो है ये कर्ज माफ कर कोई नहीं भगा। मालिया जैसे इनकी सबकी संपत्ति, नीरव जैसे इनकी जब्त की जा रही है सरकार में। सर, एक आकलन इसका भी निकाल। सर, अगर आप आंकड़ों का जिक्र करते हैं तो एक आंकड़ा ये भी है, चलते चलते बता देता हूं
एक आंकड़ा यह भी है कोई नहीं बचता कि था। गुजरात में 40 लाख बेरोजगारों की संख्या, रजिस्टर्ड बेरोजगारों की, और 23,000 टीचर के पद खाली पड़े हुए वहां पर। ये गुजरात मॉडल का भी एक उदाहरण है। ओके। ये सब भर दिए जाएंगे। सर ये कब मैं- चुनाव में, जरा ये ट्वीट जिसका जिक्र हम कर रहे थे, बंपर नौकरी सरकार दे रही है लेकिन सरकार की नीयत पर शक विपक्ष को है। कहा जा रहा है कि वोट के नजरिए से जनता को बरगलाने के लिए 71,000 नौकरियों का तोहफा देने का जिक्र सरकार कर रही है, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा है। आप तो अकेले काफी है, विपक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती है आपकी डिबेट में। और आप एक जो है विश्लेषण के तौर पर भी एक व्यक्ति ऐसा प्रमुख साहब, आप क्या चाहते हैं कि मैं आप लोगों को सवाल, आप लोग मुझे लिख के दो और मैं आप लोगों से सवाल पूछूं? मैं आपके सवाल से नहीं बनता कभी भी। नहीं, आप मैं ये अगर ये कह रहे हैं कि आप मुझे सवाल लिख के दें और मैं वो सवाल पूछूं,